हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम कवर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को। कल हमने ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन को पढ़ने का प्रयास किया था और हमने आपको उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की सभी राजधानियां वगैरह हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की 6 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं। कितने राज्य हैं? 6 स्टेट, यूटीज हैं। कितनी यूटीज हैं? 2 यूटीज। और इन सभी यूटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है जी। साथ ही साथ हमने जल संधियां कवर की थी। ठीक है जी, 2 जल संधियां हमने आपको बताई थी। बास स्ट्रेट वगैरह, ये जो हमने बताया था कि इधर जो है तस्मान सागर है। सागर के बारे में भी हमने सभी चीज कवर की थी। और साथ ही साथ हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया के भूभाग को भौतिक आधार पर बांटा था। 3 भागों में बांटा था: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ उच्च भूभाग। कौन सा भूभाग? उच्च भूभाग, पूर्वी उच्च भाग जिसको हम कहते हैं, ये क्वींसलैंड वाला क्षेत्र। क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये ऊंचा क्षेत्र है यहां से ज्यादा, और यहां से आने वाली जो हवाएं हैं वो इसको रोक देती हैं, क्योंकि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही कही जाती है। क्या कही जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कल हमने आपको मध्यवर्ती भाग में बहुत सारी चीजें लिखाई थी, तो वहां पर 2 हमने, शायद मुझे याद है कि मैंने सिम्सन डेजर्ट वहां पर नहीं लिखाया था, तो आप इसको सिम्सन मरुस्थल और ग्रेट आर्टिजियन बेसिन भी वहां पर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो मैं खुद ही लिख देता हूं। ठीक है जी, मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र में। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दूसरे पार्ट में लिखाया था आपको। ठीक है जी, मध्य निम्न भूमि प्रदेश में लिखाया था। किस में लिखाया था? मध्य निम्न भूमि क्षेत्र में आपको लिखाया था। तो वहां पर आपको एक डेजर्ट जो था हमारा वो कल छूट गया था, तो हम इसमें सिम्सन मरुस्थल जो है उसके बारे में इसमें लिख लीजिएगा, सिम्सन मरुस्थल। ठीक है जी। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर क्या पाए जाते हैं? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन पाए जाते हैं। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन इस तरीके से होते हैं जहां पर जो पानी होता है वो लेयर्स में जमा हो जाता है, स्तर में जमा होता है। जैसे मानिए कि ये एक भूमि का क्षेत्र है और यहां पर नीचे भूमि है। ठीक है, तो पानी जो होगा वो इस नीचे की लेयर में जमा हो जाएगा। कहां पर जमा हो जाएगा? इस वाली लेयर में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जल। कल हमने आपको उत्सृत कुएं बताए थे, तो ये उत्सृत कुएं जो होते हैं ये पानी की लेयर जो होती है, मतलब पानी की लेयर बीच में जमा हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? उत्सृत आर्टिजियन बेसिन, इसी को कहा जाता है जी। आर्टिजियन वेल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है जी, आर्टिजियन वेल, उत्सृत कुएं। ठीक है जी, इन्हीं को बोला जाता है। तो इस मध्यवर्ती निम्न भूभाग में ग्रेट आर्टिजियन बेसिन पाए जाते हैं जहां पर उत्सृत कुएं मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने कल इसी में आपको बताया था कि एक आयर झील है जो यहां पर पाई जाती है। ठीक, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। फिर हमने आपको 2 नदियां भी बताई थी कि वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जाकर गिरती हैं। मर्रे और डार्लिंग नदी आपको बताई थी कल। ठीक है जी, 2 नदियों के बारे में हमने कल बताया था और मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है जी, जितना आप ये रेड एरिया देख रहे हैं, येलो येलो सा, ये गर्म स्थान है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये इसका ऊंचा स्थान है, मतलब क्योंकि यहाँ पर पर्वत जो है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसको हम बोल रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है और ये यहां से आने वाली हवाओं को रोक देती है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये आप थोड़ा सा ग्रीन देख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है जो यहां से समुद्री हवाएं आती हैं, ठीक है जी,
ये इस क्षेत्र को क्या कर देती हैं, शुष्क बना देती हैं। ठीक है जी, क्या बना देती हैं, शुष्क। और साथ ही साथ कल हमने आपको बताया था कि यहीं से ही आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होकर, जो इस पूरे ऑस्ट्रेलियाई भूभाग को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। ठीक है जी, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है जी, तो 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा, वो ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। और इन्हीं दो भागों में बांटने के कारण ये जो आप जलवायु प्रदेश जो देख रहे हैं, इसकी जो विविधता है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मकर रेखा जो है, मकर रेखा के उत्तर की साइड आप देखेंगे तो उस क्षेत्र को बोला जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है जी, और जो नीचे का क्षेत्र है उसको बोला जाएगा केवल कटिबंधीय जलवायु। तो ये जो जलवायु आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को जो हमारी रेखा है मकर रेखा, कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में। ठीक है जी, तो यहीं पर आप इसको, ये तो आपने लिख ही लिया था, यहां से आप लिख लीजिएगा जलवायु। ठीक है जी, तो मकर रेखा साढ़े 23 डिग्री साउथ ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में काटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, दो भागों में बांटेगी ऑस्ट्रेलिया को, तो इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है जी, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या बोला जाता है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है केवल कटिबंधीय जलवायु। क्या बोला जाता है, कटिबंधीय जलवायु। इसी जलवायु के कारण जब ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आते हैं, क्या आते हैं, चक्रवात, तो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय जब चक्रवात आते हैं तो उनको एक नाम दिया गया है, जो नाम है विली विली। क्या नाम है, विली विली। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विली के नाम से जी, विली विली के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता रहा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, विली विली, कि विली विली जो चक्रवात हैं वो कहां पर आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो चक्रवात हैं ये कहां पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जलवायु की बात की तो हम वनस्पतियों की भी बात करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपके मकर रेखा मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है जी, जब हम यहां की वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि मकर रेखा है, तो मकर रेखा की वजह से, ये मकर रेखा की वजह से ही उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में जो घास पाई जाती है, ठीक है जी, वनस्पति जो घास के नाम से जानी जाती है, ठीक है जी, तो उत्तरी भाग में जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं, सवाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो दक्षिणी भाग में पाई जाती है घास, दक्षिणी भाग में, उसको बोला जाता है डाउन्स। किस नाम से जाना जाता है,
डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की घास पाई जाती है, तो आप बताएंगे केवल 2 प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी भाग की हम बात करते हैं तो उसमें आप बताएगा केवल सवाना घास पाई जाती है, और दक्षिण भाग में आप बताएंगे तो किस नाम से बताएंगे आप, डाउन्स नाम से आप बताएंगे कि जो ये है, जो क्या कहते हैं घास है, वो किस नाम से जानी जाती है, डाउन्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही एक पेड़ है, ठीक है जी, जिसका नाम है वेटल। क्या नाम है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है जी, तो आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके, वेटल वृक्ष। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध वृक्ष है, प्रसिद्ध वृक्ष, और साथ ही साथ किसके, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध वृक्ष और राष्ट्रीय प्रतीक भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो वेटल वृक्ष है, आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेटल वृक्ष कहां पर पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में याद रखिएगा। वन्य जीवों की अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि कंगारू, ठीक है जी, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं आपको। ठीक है जी, आपने जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे यहाँ पर खेलने के लिए आती है, मैच खेलने के लिए आती है, ठीक है, तो आपको याद भी है कि आपने देखा भी होगा कि जब कमेंट्री होती है और या कोई ऐड बनाए जाते हैं तो कंगारुओं के नाम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, वन्य जीव जो हैं, पहले कंगारू। ठीक है, कंगारू जो पशु है, जो जीव है, ठीक है जी, कंगारू जीव अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा, अधिक संख्या में मिलता है, अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। ठीक है जी, और एक मैं आपको बता दूं, कंगारू के अलावा भी एक यहां पर पक्षी पशु पाया जाता है जिसका नाम है प्लेटिपस। क्या नाम है, प्लेटिपस। मैं आपको बता दूं कि प्लेटिपस जो होता है वो पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक है जी, तो आप एक तो कंगारू है, एक याद रखेगा प्लेटिपस, प्लेटिपस। ठीक है, तो ये पशु भी है प्लस पक्षी की श्रेणी में आता है। कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, पशु और पक्षी की श्रेणी में। आप कहें तो मैं आपको इसको सर्च करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जीव है, ये देखिएगा, ये इसको बोलते हैं प्लेटिपस। क्या बोलते हैं जी, प्लेटिपस। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का ही पशु है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, प्लेटिपस के बारे में कि प्लेटिपस अगर एग्जाम में आ जाए कभी तो आप क्या बताएंगे, कहाँ का पशु है, ये ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है जी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ही एक जीव पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है कोआला। क्या नाम है, कोआला। कोआला के बारे में तो आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी तो कोआला जो जीव है वो बहुत अधिक मात्रा में उसको हानि पहुंची थी। ठीक है जी, तो इसको मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए जी, मासूम सा जीव है। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कोआला है। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जंगलों में, उससे इस जीव को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंची थी, क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी भी गर्मी से त्वचा जो होती है वो जल जाती है, तो इसलिए इनको, ठीक है जी, बहुत हानि पहुंची थी। ठीक है, और साथ ही एक, जब आप
इतना लिख ही रहे हैं तो एक ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते का नाम भी याद रख लीजिएगा। डिंगो, ये ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता है। ठीक है जी, क्या है? जंगली कुत्ता, डिंगो। ठीक है जी, तो डिंगो के नाम से आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है? जंगली कुत्ता। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में आपको और थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किन मामलों में ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है जी। ठीक है जी, तो एक नोट पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में, किसके? बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में क्या, कौन सा स्थान रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक है जी, विश्व में प्रथम स्थान है किसके मामले में? बॉक्साइट के मामले में। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो वहां पर बहुत सी ज्यादा खनिज तत्व जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर मैग्नीज, बॉक्साइट, उसके अलावा टिन और सोना के भंडार तो मैंने आपको बताए थे कि कालगुडी और कुलगार्डी जो दो क्षेत्र थे वो स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है जी, इतना आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ जो ये आप जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है जी, इतना भी याद रखिएगा कि जो ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जलवायु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वन्य जीवों के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको कैपिटल्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इतना जो है ये आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है जी, आपका पीसीएस तक के एग्जाम जो है वो यहां से कवर हो जाएंगे जी। क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं कहा? न्यूजीलैंड की ओर। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड की ओर। ठीक है जी, न्यूजीलैंड के बारे में वैसे तो मैंने आपको कल मैंने आपको एक बड़ा मैप दिखाया था। ठीक है जी, तस्मान सागर के राइट साइड में न्यूजीलैंड था। क्या था जी? तस्मान सागर के राइट साइड में न्यूजीलैंड था। ठीक है जी, ये आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है, आइलैंड्स आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, ये इसको नॉर्थ आइलैंड बोलते हैं, इसको साउथ आइलैंड बोलते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेवर्ड आइलैंड। ठीक है जी, पूरा जो न्यूजीलैंड है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 ही आइलैंड है। ठीक है, उत्तरी आइलैंड, दक्षिणी आइलैंड, स्टेवर्ड आइलैंड। ठीक है जी, क्या नाम है? उत्तरी आइलैंड, दक्षिणी आइलैंड, स्टेवर्ड आइलैंड। अब जब हमने आइलैंड देख लिए हैं तो हमें सागर भी देखने हैं। तो ये पूरा सागर कौन सा है? तस्मान सागर। कौन सा सागर है जी? तस्मान सागर। तस्मान सागर। इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? तस्मान सागर। पूर्व की हम बात करते हैं तो कौन सा सागर आ जाएगा? प्रशांत महासागर आ जाएगा। प्रशांत महासागर। ठीक है जी, उत्तरी सागर, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड के बीच जो जल संधि है, कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। ठीक है जी, न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ही कम डिटेल्स हैं। ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा कि आप या तो एक मैप बनाइएगा छोटा सा। ठीक है जी, न्यूजीलैंड की राजधानी पूछे आपसे तो बता दीजिएगा। वेलिंगटन है। ठीक, क्या नाम है? वेलिंगटन। वेलिंगटन कौन से आइलैंड पे? उत्तरी आयरलैंड पर है। ठीक है जी, न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 आइलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड और स्टेवर्ड आइलैंड। ये आइलैंड आप देख रहे हैं स्टेवर्ड आइलैंड है। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड के बीच जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। 2 ही जल संधियां हैं, और एक जल संधि जो है वो दक्षिणी आयरलैंड और स्टेवर्ट आइलैंड के बीच में है। इसको बोलते हैं फोवियर जल संधि। क्या बोलते हैं जी? फोवियर जल संधि। क्या बोलते हैं जी? फोवियर जल संधि। तो आप याद रखिएगा कि दक्षिणी आयरलैंड और
स्टेवर्ट आइलैंड के बीच जो जल संधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? फोवियर आइलैंड के नाम से, फोवियर जल संधि, फोवियक्स जल संधि। वैसे हिंदी में आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फोवियोक्स, फोवियोक्स बोलते हैं जी, फोवियोक्स जल संधि, ठीक है। दो ही जल संधि है, दूसरी ये है, पहली जो है कुक जल संधि मैंने आपको लिखाई दी है, कुक जल संधि। ये आइलैंड है, इसका नाम है स्टेवर्ट आइलैंड। क्या नाम है? स्टेवर्ट द्वीप। ये दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। ये उत्तरी द्वीप है। क्या है? उत्तरी द्वीप। दो जल संधियां मैंने आपको बताई। ये उत्तरी द्वीप को किससे अलग करता है? दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। और ये दक्षिणी द्वीप को किससे अलग करता है? स्टेवर्ट आइलैंड से, स्टेवर्ट द्वीप से अलग करता है, ठीक है। इतना ही याद करना है, ठीक है। इसके उत्तर में तस्मान है, दक्षिण में प्रशांत महासागर है, ठीक है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है, कैपिटल जो है, क्या नाम है? वेलिंगटन। क्या नाम है राजधानी का? वेलिंगटन, ठीक है। वेलिंगटन है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां की जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी, उनको कहा जाता है माओरी। क्या ना कहा जाता है? मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ठीक है। माओरी कहा जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसी की अगर हम विशेषताओं की ओर बात करें, ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जो ये पूरा देख रहे हैं, ठीक है जी, ये पूरा आइलैंड आप देख रहे हैं, ठीक है। कैंटरबरी, ये जो मैदान है, ठीक है। यहां पर आप एक पर्वत श्रृंखला देख रहे होंगे, ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सदर्न एल्पस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सदर्न एल्पस। सदर्न एल्पस जो है वो दक्षिणी द्वीप पर, किस पर जी? दक्षिणी द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्या है जी? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये कौन सा पर्वत है? दक्षिणतम आल्पस पर्वत श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? दक्षिणतम आल्पस पर्वत श्रेणी है, ठीक है जी। तो पर्वत की हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहीं पर ही आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही फैक्ट आपको याद रखने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए जी, कोई बात नहीं जी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो इस पे लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि पर्वत की बात करते हैं, तो पर्वत कौन सा है? दक्षिण आल्पस, ठीक है जी। और दक्षिण आल्पस कहां है? ठीक है, दक्षिणी द्वीप पर, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर, दक्षिण द्वीप पर स्थित है, ठीक है। यहीं पर ही जो ये पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर ही एक मैदान पाया जाता है, कैंटरबरी का मैदान। कहां, किसका मैदान पाया जाता है? कैंटरबरी का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड में ही कीवी पक्षी पाया जाता है, ठीक है। कीवी फल भी है, कीवी पक्षी भी है, ठीक है जी। तो जब हम बात करते हैं कीवी की, तो वो कहां पर मिलता है? न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है जी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी को क्या कहते हैं? कीवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कीवी। और कीवी जो है वो एक फल भी है, ये भी याद रखें। कीवी फल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो कीवी खाने की सलाह दी जाती है लोगों को। और मैं आपको बताऊं कि कीवी जो है आप वैसे भी महीने में 1-2 बार खाते रहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, ठीक है जी। उसी के साथ साथ मैं आपको
और चीजों के बारे में बता दूं कि न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, न्यूजीलैंड की जो सबसे लंबी जो नदी है, ठीक है, नदी की हम बात करते हैं, वो है वेकाटो नदी। कौन सी नदी है जी? वेकाटो नदी। और वेकाटो नदी जो है वो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कौन सी नदी है? वेकाटो नदी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जी, यहां पर तो ये शो भी नहीं हो रही है इसमें, तो बताइए जी, इसमें तो यहां पर कहीं पे फिजिकल मैप है और फिजिकल मैप में ही शो नहीं हो रही है। ठीक है जी, बस आप याद रखिएगा, इसके बारे में आप सीधा डायरेक्ट लिख लीजिए जी। ठीक है जी, विकाटो नदी। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी, और साथ ही साथ कहां पर स्थित है? उत्तरी द्वीप पर, उत्तरी द्वीप पर। वेकाटो के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो वेकाटो जो नदी है, ठीक है जी, यही नदी पर जो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है जी, साथ ही साथ ये जो आप झील देख रहे हैं, ये वाली, जिसको बोलते हैं टोपो झील, क्या झील बोलते हैं? टोपो झील। ठीक है जी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है जी। कौन से द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर ही। दूसरी टोपो झील। ठीक है, नदी की बात की, झील कहां पर है? उत्तरी द्वीप पर। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है जी। ठीक है जी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा था कि जो ये जनजाति है, मूल निवासी जो है, जिनको हम माओरी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की ही नदी है। ठीक है जी, जिसको बोलते हैं वांगो नुई। क्या बोलते हैं? वांगो नुई। वांगो नुई जो नदी है, क्या है जी? वांगो नुई नदी। इसी नदी के किनारे जो है सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो माओरी जनजाति है, माओरी जनजाति का निवास स्थल है। माओरी जनजाति का क्या है? निवास स्थल है। और साथ ही साथ ये जो है, इसी नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। कैसा दिया गया है? जीवित मानव का दर्जा। जीवित मानव का दर्जा इस नदी को दिया गया है। ठीक है जी, तो हमने कुछ जो मेन मेन डिटेल्स थी उन्हीं को पूरा करने का प्रयास किया है। ठीक है, टोपो झील के बारे में पढ़ा हमने, सबसे जो लंबी नदी है वेकाटो नदी है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है जी, और साथ ही साथ बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उत्तरी द्वीप पर है, सारी चीजें जो हैं वो उत्तरी द्वीप पर है, लेकिन जो आल्पस पर्वत की हम बात कर रहे थे वो कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी द्वीप पर है। ठीक है जी, साथ ही साथ हंगो जो नदी है उसको जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। कैंटरबरी का जो मैदान है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, शायद यहां पर लिखा नहीं मुझे लग रहा है, ये राज कैंटरबरी का मैदान। ठीक है जी, क्या हमने लिखा था? ये नहीं लिखा जी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, कैंटरबरी का मैदान। ठीक है, ये आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आया हुआ है कि कैंटरबरी का मैदान कहां पर पाया जाता है। तो आप याद रखेगा, न्यूजीलैंड के
न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर पाया जाता है। कौन से जी? दक्षिण द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप का हिस्सा है कैंटरबरी का मैदान। ठीक है जी, अगर आपके दक्षिण द्वीप पेपर में नहीं आया तो न्यूजीलैंड आएगा, न्यूजीलैंड नहीं आया तो दक्षिण द्वीप आएगा। ठीक है, इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो ये सभी चीजें जो थी, ठीक है, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं। और साथ ही साथ अब हम जो लास्ट का क्लास करेंगे वो करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका के बारे में भी इतना कुछ नहीं है, वो भी मुझे लगता है कि आधे घंटे में कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये जो सब कुछ था न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि इसके उत्तर में तस्मान सागर है, दक्षिण में प्रशांत महासागर है। ये मैंने आपको मैप में ही सारी चीजें बता दी थी। ठीक है जी, जो वेलिंगटन राजधानी जो है वो उत्तरी द्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है जी, जो नदी है वेंकाटो, जो नदी है वेंकाटो नदी, ठीक है जी, वो जो है वो उत्तरी द्वीप का ही पार्ट है। टोपो झील यहीं पर है। ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ऑकलैंड है, ये त्रांकी है, मनावातु है, वांगुई है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें याद करनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो चीजें आती हैं हम उन्हीं पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हम कल मिलेंगे।